4 था। कृपया दोनों बल्लेबाजों के नाम बता दिए जाएं। मेरे साथी स्कोर नानक सिंह बता रहे हैं कि संग्राना के कप्तान खुद फोजा सिंह आए हैं बैटिंग करने के लिए, और सेकंड बल्लेबाज मनीष है शायद। मनीष अगर बल्लेबाजी करने आए हैं तो अपना थैंक यू। संग्राना के दोनों ओपनर बल्लेबाज मनीष और फोजा सिंह बीच क्रीज पर पहुंच चुके हैं। बॉल सिलेक्ट करते हुए अंपायर के साथ सलाह मशूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। संग्राना वर्सेस 3 STR तीसरा क्वार्टर फाइनल। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई संग्राना पहले बैटिंग करे। संग्राना भाई बाहर हुए मनीष गंगानगर और 3 STR में विशाल सिद्धो पवन नेतेवाड़ा। टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल जो 3 STR और संग्राना के बीच खेला जा रहा है। देखना है संग्राना की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन जोड़ पाती है अपने इस इनिंग्स में निर्धारित 6 ओवर में। पंद्रह एलएम के भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड पर बहुत ही अच्छे और सुसज्जित टूर्नामेंट का आयोजन लगभग 9वां दिन है आज इस टूर्नामेंट का, और अंतिम क्षणों में जाता हुआ यह महाकुंभ। बॉलिंग करने आए हैं नीटा अपने ओवर की पहली गेंद लेकर। सामने है मनीष लंबे रनअप के साथ। मनीष के लिए अच्छी गेंद, बार गेंद को निकाल दिया। गेंद सीधी साइड स्क्रीन के नीचे 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका मनीष के बैट से निकला हुआ यह पहला चौका। डाबर चमनप्रास बाउंड्री के साथ खाता खोला संग्राना की टीम ने। 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की शुरुआत हो चुकी है। नीटा को एक खुराक मिल चुकी है पहली ही गेंद पर। अगली गेंद लेकर नीटा मनीष के लिए अच्छी गेंद, बार गेंद को फिर ड्राइव कर दिया। गेंद आ रही है फिर उसी साइड में 4 रन 2-4 बैक टू बैक। उसी जगह पर वही गेंद मिली और उसी हिसाब से शॉट घुमा दिया सीधा साइड स्क्रीन के नीचे। 4 रनों के लिए बेहतरीन बाउंड्री के साथ स्कोर जा पहुंचा संग्राना का 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। मनीष के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को ड्राइव किया। गेंद आ रही है लॉन्ग बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां मौजूद है, लप्पू है शायद। गेंद को उठाते थ्रो करते इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा संग्राना का 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ऐसे ही हो जाता है, लाइव दोबारा चला के देखना, वैसे पूरा चलेगा। अपनी टीम के लिए पहला ही ओवर प्रगति पर है। अब फोजा सिंह सामना करेंगे पहली बार नीटा का। नीता की यह गेंद अच्छी गेंद पर गेंद को खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट है, बैट जरूर घुमाया था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और गेंद गई सीधी कीपर के ग्लव्स में। बाकी का काम पूरा किया विकेटों के पीछे खड़े कीपर ने। स्कोर है 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नीटा अगले ओवर की अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद पर गेंद को फिर ड्राइव करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। लगातार 2 गेंदों पर बीट किया है फोजा सिंह को नीटा ने। हालांकि बेहतरीन शुरुआत की है। मनीष के बैट से लगातार 2 बाउंड्री मिली थी, उसके बाद में एक सिंगल मनीष लेकर नॉन स्ट्राइक पर गए हैं। उसके बाद में 2 लगातार डॉट गेंद। अगली गेंद इस बार गेंद को निकाल दिया, लेग साइड में गेंद गई है शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के हाथ में। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। मनीष रन लेना चाहते थे लेकिन फोजा ने मना किया। स्कोर अभी भी 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है संग्राना का 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई संग्राना की टीम, कप्तान फोजा सिंह और मनीष दोनों अपने बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। मजे हुए बल्लेबाज की तरह बैटिंग करते हैं मनीष, और यही करने की कोशिश करेंगे। देखना है इस ओवर में क्या कुछ घटित होता है। नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं 3 STR की तरफ से।
पवन है शायद, पवन नेतेवाला। इनवाइटेड प्लेयर हैं पवन नेतेवाला। 3 STR की तरफ से अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर स्टार्ट करेंगे। पवन अपने ओवर की शुरुआत करते हुए, सामने है मनीष। अच्छी गेंद पर गेंद को गेंद सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए मनीष बेहतरीन बैटिंग करते हुए पवन को आते ही पहली गेंद पर खुराक दे दी है 6 रनों की, और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है संग्राना का 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और आगे का को हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। धमाकेदार मुकाबला खेला जा रहा है, एक मरतबा फिर चले पवन मनीष गंगानगर के लिए ऑफसाइड ऑप्शन। इस बार मनीष शर्मा को पूरी तरह से बीट किया बॉल सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो दिग्गज टीमें यहां पर अपना तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रहे। नीटा गड़साना बनाम मनीष गंगानगर, कहीं सीधा सीधा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार फिर पवन अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर को क्रॉस करने के बाद शर्मा के लिए, और इस बार शर्मा ने बॉल को निकाल दिया खूबसूरती के साथ। बॉल एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर यात्रा कर गया 4 रनों के लिए। एक और धमाकेदार बाउंड्री मनीष शर्मा के बल्ले से संग्राना के अकाउंट में आई, स्कोर जा पहुंचा 19 रन। संग्राना पहले बल्लेबाजी करते हुए तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। अगला क्वार्टर फाइनल मुकाबला किंग्स 11 गोदारा बनाम खाड़ के बीच खेला जाएगा। 3 एंडी खाड़, दोनों टीमों के कैप्टन तैयार रहे, टॉस के लिए कभी भी कॉल की जा सकती है। तो नीटा गड़साना बनाम संग्राना के बीच ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 19 के 19 रन मनीष के बल्ले से आए हैं अभी तक। अब दूसरे ओवर की अगली बॉल, और एक बार फिर खूबसूरती के साथ बॉल को निकाला लेग साइड में। इस बार डीप में प्रोटेक्शन मौजूद। दी कैप्टन ऑफ 3 STR नीटा गड़साना ने बॉल को फील्ड किया। केवल 1 रन और आया। 1 रन के साथ 20 रन स्कोर जा पहुंचा। संग्राना पहले बल्लेबाजी करते हुए। पहले ओवर में फौजा सिंह लगातार बीट हो रहे थे और मैंने सामने खड़े होकर बिल्कुल देखा कि बॉल की लाइन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। दूर से बॉल को लपेटने की कोशिश की जा रही थी। गति से भी लगातार बीट हो रहे थे। फौजा सिंह डेंजर मैन है क्रिकेट की दुनिया में, इनका भी बहुत बड़ा नाम। पवन एक मरतबा फिर दूसरे ओवर की अगली बॉल लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद फौजा सिंह के लिए, और इस बार लेग साइड में बॉल को निकाल दिया खूबसूरती के साथ। लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया गया। 1 रन और आया। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 21 रन। संग्राना बनाम 3 STR तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। दिग्गज खिलाड़ियों से सुसज्जित टीमें यहां पर बड़े बड़े मुकाबले खेले जा रहे हैं। दर्शकों की संख्या इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। खचाखच भरा हुआ भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम में से बीच खूबसूरती के साथ बॉल को निकाला डीप में। एक मरतबा फिर नीटा ने बॉल को फील्ड कर लिया। केवल 1 रन मनीष को और मिलेगा। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद संग्राना पहले बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। और आगे का को देखा हाल बजरंग जाखड़ मेरे साथी को कीपर भाई विशाल सित्तो है। अब नीटा करेंगे अपने दूसरे ओवर की स्टार्ट है और पारी का तीसरा ओवर स्टार्ट करेंगे नीटा। सामने है मनीष। नीटा दौड़ना शुरू किया मनीष के लिए। अच्छी गेंदबाज गेंद को ड्राइव कर दिया है। मैच है भाई की तरफ जाता हुआ शॉट, और लप्पू ने आकर गेंद को उठाया, थ्रो किया इस बीच दौड़कर। दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। मेरे साथी स्कोर बताएंगे नानक सिंह। 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। नीटा अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर डालते हुए 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फौजा सिंह सामना करेंगे संग्राना के कैप्टन टू कैप्टन। अच्छी गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, हाफ बोली पर लेकर गेंद बैट को पूरी तरह चकाती हुई सीधी कीपर के हाथ में। रन बनाने की गुंजाइश नहीं। 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फौजा सिंह का जो बैट है वो अभी बल्ला खामोश।
अगली गेंद लेकर नीटा अपने रन अप से मुड़े, अंपायर को क्रॉस करते हुए। ओजा सिंह के लिए यह गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को लेग साइड में पुल करना चाहते थे, फिर वही गेंद गई बैट को चकाती हुई। कीपर के हाथ में रन बनाने की गुंजाइश नहीं। संग्राना के कप्तान जूझते हुए रनों के लिए केवल 1 रन बनाकर नाबाद हैं ओजा सिंह। अगली गेंद लेकर नीटा, अच्छी गेंद बार, गेंद को लेग साइड में निकालना चाहते थे, गेंद शायद बैट का निचला किनारा लेकर गेंद गई शॉर्ट कवर के फील्डर के हाथ में, स्पीड तोड़कर लेग बाई का इशारा। वो भी अतिरिक्त रन फौजा सिंह के बैट से नहीं, जैसे भी वो रन आया इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। अगली गेंद लेकर नीटा मनीष के लिए, अच्छी गेंद बार, गेंद को उठा दिया, फील्डर गेंद के नीचे आने की भरपूर कोशिश करेंगे और शानदार कैच नेतेवाला से आए यूनाइटेड प्लेयर पवन ने डीप मिड विकेट पर दौड़ते हुए शानदार अपने आप को एडजस्ट किया गेंद के नीचे और सुनहरा कैच पकड़कर मनीष की पारी का खात्मा किया। मनीष आउट होकर वापस पवेलियन में लौटते हुए, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मनीष। कुल मिलाकर मेरे साथी स्कोर बताएंगे 22 रन बनाकर आउट होकर डग आउट में जाते हुए मनीष शर्मा अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं। सतीश आए हैं बैटिंग करने के लिए। तीसरा ओवर प्रगति पर है, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई संग्राना की टीम। नीटा अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर डालते हुए पिछली गेंद पर एक शानदार विकेट निकाल चुके हैं नीटा मनीष शर्मा के रूप में। सतीश आए हैं बैटिंग करने के लिए, सामना करेंगे नीटा का पहली बार। इस पारी में नीटा लंबे रनअप के साथ अपने रनअप से वापस मुड़े, धीरे धीरे कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर के क्रॉस करते हुए सतीश के लिए यह गेंद, गेंद को उठा दिया, सीधी गेंद फील्डर के हाथ में गई थी लेकिन कैच ड्रॉप कर गए। बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर तैनात जरूर थे और गेंद सीधी हाथ में आई थी, कैच नहीं कर पाए और गेंद को टपका दिया। इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। सतीश ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ और ओवर की भी समाप्ति हुई, अंपायर का इशारा। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। बॉलर नेम विशाल के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। सामने है इनवाइटेड प्लेयर और बॉलिंग पर भी इनवाइटेड प्लेयर। चौथे ओवर की पहली बॉल और खूबसूरती के साथ इनसाइड आउट के लाइस पार, कोई गलती नहीं की गई और संग्राना के दूसरे इनवाइटेड प्लेयर आउट होकर के वापस डग आउट की राह नाप रहे हैं। सतीश आउट होकर के वापस पेवेलियन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पहली बॉल पर भी सतीश को जीवनदान मिला, एक आसान सा कैच टपकाया गया, लेकिन अगली बार इस बार कोई गलती की नहीं फील्डर ने और लाजवाब दूसरा झटका संग्राना को इस समय लगा। चौथे ओवर की पहली बॉल पर विशाल ने बड़ी कामयाबी नीटा गढ़ताना 3 STR की झोली में डाली है। दूसरे विकेट का पतन हुआ, स्कोर इस समय 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं नबी आए हैं और भामाशाह लिस्ट में एक और बड़ा नाम इस समय जुड़ता हुआ श्रीमान बद्रीजी डागला 15 LM से बिलोंग करते हैं। श्रीमान बद्रीजी डागला के द्वारा 200 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई और श्रीमान विद्युत विभाग से यहां पर हमारे बीच पहुंचे स्पेशली श्रीमान रतनलाल जी लीडिया विद्युत विभाग से हमारे बीच बड़े मुकाबलों का लुत्फ उठाने के लिए रतनलाल जी लीडिया पहुंचे और 500 रुपए की आर्थिक सहायता इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए श्रीमान रतनलाल जी लीडिया के द्वारा दी गई। दोनों भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अच्छी गेंद और पूरी तरह से बीट किया डेंजरमैन नबी को। तो विशाल सीटों के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी की जा रही है।
नीटा अगरताना के इनवाइटेड प्लेयर, 3 एसटीआर के इनवाइटेड प्लेयर विशाल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर डाल रहे हैं, लगातार 2 बॉल पर पूरी तरह से बीट किया नबी को। अपने ओवर की अगली बॉल बेहतरीन यॉर्कर डालेगी मिडिल स्टंप के ऊपर। स्क्वायर लेग एरिया में बॉल निकला जरूर, कोई रन लेने की दिलचस्पी दोनों बल्लेबाजों ने दिखाई नहीं। डॉट डिलीवरी तो रनों पर अंकुश लगाने में पहले ओवर के बाद जबरदस्त वापसी की नीटा अगरताना के तमाम बॉलर्स ने। नीटा का 2 ओवर का स्पेल खत्म हुआ, 12 रन उन्होंने खर्च किए। 2 ओवर में केवल 12 रन। एक बार फिर बॉल हवा में, बॉल जा रहा है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। बुलेट की गति से 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री आई नबी के बल्ले से। इस समय संग्राना के अकाउंट में स्कोर जा पहुंचा 29 रन। संग्राना पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी का चौथा ओवर इस समय डालना चाह रहा है। अगला मुकाबला चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला किंग्स 11 गोदारा बनाम 3 एंडी खाड़ के बीच खेला जाएगा। तो रोमांच इस समय 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। दिग्गज खिलाड़ी इस समय शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन, फाइनल डे, फाइनल भी आज ही के दिन खेला जाएगा। दर्शकों की संख्या इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय नजर आ रही है। कोई भी स्टैंड इस समय खाली दिखाई नहीं दे रहा है और बड़ी संख्या में तिरंगे झंडे लेकर के बड़े मुकाबलों का लुत्फ उठाया जा रहा है। इसी बीच लेग साइड में बॉल को निकाला नबी ने 1 रन के लिए। 1 रन के साथ 30 रन स्कोर जा पहुंचा। संग्राना पहले बल्लेबाजी करते हुए। फौजा का बल्ला अभी तक खामोश रहा है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए फौजा जाने जाते हैं उस लय में नजर आए नहीं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद संग्राना पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 30 रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाया। दोनों इन्वाइटेड प्लेयर आउट होने के बाद रनों पर अंकुश लगाने में जबरदस्त कामयाबी अर्जित की है। आगे का आंखों देखा हाल बजरंग जाखड़। निश्चित रूप से चक्रधारी मैं सहमत हूं आपकी बात से कि फौजा का जो बल्ला है वो अभी खामोश है। अगली गेंद लेकर पवन आए हैं शायद बॉलिंग करने के लिए अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर स्टार्ट किया। इस बीच नवी ने गेंद को लेग साइड में खेला और 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाजी से। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है संग्राना का 31 रन। 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर सॉरी। मनीष और सतीश आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। अगली गेंद लेकर पवन नेतेवाला। फौजा सिंह के लिए अच्छी गेंद पर, गेंद को लेग साइड में निकाल दिया है। पायलट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ फौजा सिंह का बल्ला बोलना शुरू हुआ। जैसे देखा कि लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद है, गेंद को बिल्कुल फ्लिक कर दिया था। पायलट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा संग्राना का 35 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पवन नेतेवाला दौड़ते हुए आ रहे हैं फौजा सिंह के लिए। अच्छी गेंदबाज, गेंद को उठा दिया है सीधा लोमन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। पिछली गेंद पर मैंने कहा था कि फौजा सिंह का बल्ला अब बोलना शुरू हो गया है और अगली ही गेंद पर जैसे ही देखा कि गेंद फुल टॉस है, बिल्कुल घुटनों के बल बैठ ही गए थे और बैट के बीचों बीच लेकर छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद लेकर पवन, अच्छी गेंदबाज, गेंद को पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। एक और छक्का फौजा सिंह के बैट से निकलता हुआ इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है मेरे साथी स्कोरर नानक सिंह बताएंगे। 47 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पवन नेतेवाला काफी महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। अगली गेंद लेकर फौजा सिंह के लिए अच्छी गेंदबाज, गेंद को एक और छक्का भाई, 3 छक्का लगातार। ऊपर से एक और छक्का, पवन का 3 छक्का लगातार। 3 छक्के और 1 चौका लगातार 4 गेंदों पर। पहली गेंद पर बाउंड्री मिली थी, उसके बाद कंटिन्यू 3 छक्के लगाए हैं 3 बॉलों पर पवन नेतेवाला के। अगली गेंद लेकर पवन, बताओ ओवर बाद। अच्छी गेंद पर, गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद आ रही है, फील्डर वहां मौजूद है। नीटा गेंद को उठाते थ्रो करते इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर 54 रन। बल्लेबाजी करती हुई संग्राना की टीम 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति पर संग्राना का स्कोर 5 ओवर 54 रन। 2 विकेट के नुकसान पर काफी अच्छा ओवर निकला है संग्राना के लिहाज से देखा जाए तो पवन नेतेवाला का। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर। चौपन रन एवरेज, 54।
धन्यवाद सभी कमेटी की तरफ से सभी क्रिकेट प्रेमियों का यहाँ पे पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस गेम पे तो सामने बॉलर ने अली तो इसी के फतेह सिंह ने गेंद को उठा दिया है बहुत, और इस फील्डर नीचे आ रहे हैं, गेंद को कैच से साइड दिए, पहले तो ड्रॉप कर दिया, ले लिया, इसी के साथ विकेट मिल चुकी है। तो नहीं भाई, फतेह डॉक्टर सिंह की बठिंडा बहुत नहीं ही खतरनाक जो सिरदर्द बनी थी उनको उन्होंने मिटा दिया और विकेट को आउट कर उन्होंने पवेलियन की राह दिखा दी है। तो उनका स्थान लेने के लिए नए बैट्समैन आए हैं, कुलविंदर सिंह जो कि नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, स्ट्राइक पर हैं बैट्समैन नवी। तो नवी पे ये जो बाकी की गेंदें खेलनी है काफी बड़ी जिम्मेदारी है, तो यहां से नवी चाहेंगे कि बाकी की गेंदें खेलें। तो नीटा अगरसाना जिस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं उस लिहाज से केवल 54 रन बहुत कम नजर आ रहे हैं। एक मरतबा फिर खालिद चले नबी के लिए, एक बार फिर बेहतरीन यॉर्कर डालेगी, इसके लिए अंपायर की दिशा में उसे निकाला, गुरप्रीत सिंह के बाईं ओर से बॉल निकल गई और केवल 1 रन और आया। रनों के लिहाज से संग्राना लगातार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी नीटा अगरसाना लबू जैसे डेंजर मैन करते हैं, उनके पास इन्वाइटेड प्लेयर भी हैं, तो ऊंट के मुंह में जीरा उसी प्रकार का स्कोर इस समय नजर आ रहा है। 55 रन, एक बार फिर बेहतरीन डिलीवरी और इस बार फिर कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी। आखिरी ओवर खालिद के द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी की जा रही है। इनवाइटेड प्लेयर्स ने पवन नेतेवाला ने यहां पर नीटा अगरसाना को निराश किया। एक बार फिर वही नीटा अगरसाना के साथ भी हो गया कि मांगे हुए घी से चूरमे नहीं बन पाए, अब उन्हीं का घी चूरमा बना रहा है खालिद। एक मरतबा फिर अपने ओवर की अगली बॉल लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद नए बल्लेबाज के लिए एक बार फिर इनसाइड आउट, बेहतरीन प्रहार डीप में, फिर बेहतरीन फील्डर, बाउंड्री कम से कम इन्होंने बचाई, बढ़िया फील्डिंग कही जाएगी निश्चित रूप से। प्रेशर मुकाबला इस समय खेला जा रहा है, प्रेशर सिचुएशन थी फील्डर के लिए और 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 57 रन। रनों के लिहाज से संग्राना लगातार पिछड़ता जा रहा है। कम से कम 90 प्लस स्कोर बोर्ड पर होते तब जाकर के कंफर्टेबल या थोड़ी सी कंफर्टेबल कंडीशन में होती है संग्राना। खाली एक मरतबा फिर अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के नए बल्लेबाज ने खूबसूरती के साथ बॉलर के सर के ऊपर से खेला डीप में, फिर बेहतरीन फील्डिंग की गई। पवन नेतेवाला थे शायद और दूसरे रन के चक्कर में रन आउट हो गए। ओवर समाप्त हुआ तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद संग्राना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए। जीत के लिए नीटा अगरसाना 3 एसटीआर को 59 रन बनाने होंगे निर्धारित 6 ओवर में। रनों के लिहाज से कहीं न कहीं 10-20 रन यहां पर कम नजर आ रहे हैं। कम से कम 70 स्कोर बोर्ड पर होना बहुत जरूरी था। बहरहाल देखना है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। क्या संग्राना की टीम यहां पर 59 रन बनाने से 3 एसटीआर को रोक पाएगी? क्या 3 एसटीआर शीघ्र मुकाबला फिनिश कर आयोजनकर्ताओं का समय बचा पाएगी? बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। बहरहाल एक नजर बॉलिंग विश्लेषण पर डाल लेते हैं। इनवाइटेड प्लेयर के 2 ओवर अगर हम निकाल दें तो बाकी के 4 ओवर में केवल 21 रन खर्च किए गए। ग्रामीण गेंदबाजों के द्वारा जो बॉलिंग की गई, 4 ओवर में केवल 21 रन खर्च किए गए। आप 58 में से 21 निकाल देंगे तो 37 रन 2 ओवर में इनवाइटेड प्लेयरों के द्वारा खर्च किए गए। ये था बॉलिंग विश्लेषण नीटा के गेंदबाजों का और कुल मिलाकर के इनवाइटेड प्लेयर्स ने यहां नीटा को भी बेहद निराश किया। दूसरी पारी इस समय शुरू होने जा रही है। जीत के लिए 3 एसटीआर नीटा अगरसाना को 59 रन बनाने हैं निर्धारित 6 ओवर में। 10 से भी कम का रन औसत इस समय नजर आ रहा है और बिल्कुल आसान सा काम नजर आ रहा है। अभी तक इस टूर्नामेंट में जिस प्रकार की बल्लेबाजी नीटा अगरसाना के बल्लेबाजों ने की है, नीटा ने की है, लाभू सिंह ने की है, उस लिहाज से बहुत कम स्कोर कहा जाएगा। फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। मनीष गंगानगर जिस प्रकार का, जितना बड़ा उनका नाम है क्रिकेट जगत में, लेदर बॉल से भी लगातार इसी प्रकार की क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में एक मुकाबले में उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था, 208 रन बनाए थे 148 बॉल में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने। तो बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में। मनीष शर्मा से गंगानगर से बिलोंग करते हैं, संग्राना की ओर से इन्वाइटेड प्लेयर के रूप में इस समय ग्राउंड के बीचों बीच खड़े हैं। चमत्कार करने की क्षमता जरूर है, कोई चमत्कार ही संग्राना को यहां पर इस मुकाबले में बचा सकता है। एक नजर पुनः बामासा लिस्ट पर डाल लेते हैं। इस
युवा क्रिकेट प्रतियोगिता 15 एलम। इस क्रिकेट महाकुंभ में जिन लोगों ने आर्थिक मदद दी है मैं आपको अवगत करा देता हूं। श्रीमान श्रवण जी गोदारा 11 एलम से 2100 रुपए, चेतराम जी बेनीवाल के द्वारा 2100 रुपए, पृथ्वीराज जी चोटिया के द्वारा 11,000 रुपए, सुभाष जी पुनिया 15 एलम के द्वारा 2100 रुपए, गुरदेव सिंह जी संधू सरपंच है लुनिया के 1500 रुपए, 12 ए के सरपंच महोदय वासुदेव जनागल जी के द्वारा 1000 रुपए, 4 एलएम के सरपंच महोदय एलसी डाबला के द्वारा 1500 रुपए, कानाराम जी गेदर के द्वारा 500 रुपए, लखविंदर सिंह जी 15 एलएम के सरपंच महोदय के द्वारा 2100 रुपए, समाज सेवी श्रीमती रामी देवी जी बावरी के द्वारा 1100 रुपए, गुरु नानक मेडिकल स्टोर लुनिया के द्वारा 500 रुपए, अंग्रेज सिंह जी चंदी के द्वारा 500 रुपए, पत्रकार है लुनिया से विष्णु जी मंडा के द्वारा 500 रुपए, खेतपाल जी बांबू 16 एलएम से बिलोंग करते हैं 500 रुपए, राजेंद्र जी धायल ग्राम सचिव के द्वारा 500 रुपए, मदन जी डेलू 17 एलएम से 500 रुपए, साहिल जी कामरा अनूपगढ़ से 2100 रुपए, सुखदेव सिंह जी वार्ड पंच महोदय के द्वारा 500 रुपए, जगतार सिंह जी 15 एलएम के द्वारा 1000 रुपए, डॉक्टर बंसीलाल जी लदोया 15 एलएम की ओर से 2100 रुपए, सुरेंद्र जी खोत वार्ड पंच महोदय के द्वारा 1100 रुपए, ओम जी तंवर 6 एनडी के द्वारा 500 रुपए, रामचंद्र जी गोदारा 19 एलएम के द्वारा 500 रुपए, पतराम जी जाखड़ 15 एलएम की ओर से 700 रुपए, रामचंद्र जी एचरा 15 एलएम की ओर से 500 रुपए, शिवराज सिंह जी रमाना 15 एलएम से 300 रुपए, रणजीत जी बेनीवाल 15 एलएम से 200 रुपए। इसके अलावा अनिल कुलड़िया हमारे फौजी भाई साहब 10 से एएस से 200 रुपए, संतोष जी बादू 6 एलएम से 1100 रुपए, श्रीमान कालूराम जी गंडेर के द्वारा 500 रुपए, श्रीमान रामदयाल जी एचरा के द्वारा 500 रुपए, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्टाफ समस्त स्टाफ के द्वारा 5600 रुपए, महेंद्र जी गेदर के द्वारा 500 रुपए, मलकीत सिंह जी ठेकेदार के द्वारा 200 रुपए, श्रीमान बलजिंदर सिंह जी रमाना ग्राम सचिव के द्वारा 500 रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर गंगानगर ब्रांच के मैनेजर 15 एलएम के मूल निवासी विनोद जी सहारण के द्वारा 1500 रुपए, भारतीय स्टेट बैंक में सहायक मैनेजर हनुमानगढ़ शाखा के सहायक मैनेजर संस्करण जी लदोया के द्वारा 1100 रुपए, इंदिराज जी भाटी 15 एलएम के द्वारा 1100 रुपए, महेश जी शर्मा फर्स्ट ग्रेड टीचर है 15 एलएम के 500 रुपए, श्रीमान दानाराम जी ठैया के द्वारा 500 रुपए, बद्री जी डागला के द्वारा 200 रुपए, रतनलाल जी लीडिया विद्युत विभाग से बिलोंग करते हैं 500 रुपए, और लंगर हेतु स्पेशली भोजन की व्यवस्था हेतु खाजूवाला के श्रीमान हमीद नागौरी के द्वारा 1100 रुपए की आर्थिक सहायता इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु दी गई। तमाम बाबा साहू का पूरा क्रिकेट जगत आभारी रहेगा, धन्यवाद देता है। तो दूसरी पारी इस समय शुरू होने जा रही है। दोनों सलामी बल्लेबाज नीटा गढ़साना और उनके साथ विशाल सीतो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जीत के लिए 59 रन बनाने 3 एसटीआर को निर्धारित 6 ओवर में, और बॉलिंग की जिम्मेदारी संग्राणा की ओर से मनीष शर्मा गंगानगर के हाथ में सौंपी गई है। तो मनीष गंगानगर दूसरी पारी का पहला ओवर डालेंगे, सामना करेंगे डेंजर मैन अमर्जिंग प्लेयर ऑफ गढ़साना, क्रिकेट जगत में जिनका बहुत बड़ा नाम नीटा सिंह। इस टूर्नामेंट में अद्भुत लय में नजर आ रहे हैं नीटा सिंह, सभी मुकाबलों में लाजवाब बल्लेबाजी की है और अपवाद के तौर पर एकमात्र पुल क्लियर मुकाबले में 1 रन बनाया था, बाकी सभी मुकाबलों में बेहतरीन लय में आए। दूसरे ओवर की पहली बॉल लेकर के मनीष चले एम्पायर को क्रॉस करने के बाद दूसरी पारी के पहले ओवर की पहली बॉल डालने से अपने आप को रोका, शायद गेंदबाजी रनअप उन्होंने चेक किया है, एक बार फिर अपने गेंदबाजी रनअप पर वापस। संग्राणा की ओर से मनीष गंगानगर दूसरी पारी के पहले ओवर की पहली बॉल लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद नीटा गढ़साना ने खूबसूरती के साथ बॉल को बैक टू द बॉलर ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग की गई मनीष के द्वारा, डॉट डिलीवरी। जीत के लिए 59 रन बनाने निर्धारित 6 ओवर में, अगर समय पर विकेट चटकाने में कामयाब रहे मनीष गंगानगर और संग्राणा की टीम तो निश्चित रूप से मुकाबले में वापसी की जा सकती है। एक मरतबा फिर अपने ओवर की अगली बॉल लेकर नीटा सिंह ने बॉल को उड़ा दिया, डीप में प्रोटेक्शन, फौजा सिंह एक बाउंस के बाद बॉल सीमा रेखा के बाहर, फौजा सिंह को डिसीव करते हुए चली गई और 4 रन के साथ नीटा गढ़साना ने ऑफ द मार्क किया। 4 रन के साथ 3 एसटीआर ने भी अपना खाता खोला। नीटा का विकेट लेने की थोड़ी सी उम्मीदें जरूर जगी, फौजा सिंह अपने आप को उतनी तेज गति के साथ दौड़ा नहीं पाए, बॉल तक पहुंच नहीं पाए, 4 रन भी आए, जीवन दान भी नीटा सिंह को कहा जाएगा और 4 रन स्कोर जा पहुंचा। 59 रन जीत के लिए बनाने हैं। पहला ओवर इस समय दूसरी पारी का, मनीष गंगानगर एक मरतबा फिर अपने ओवर की अगली बॉल लेकर नई बॉल का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। बॉल दूर काला सागर बांध में चला गया बाउंस के बाद, तो नया बॉल अब प्रोवाइड करवाया गया है। बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट खेला जा रहा है। अगला मुकाबला किंग्स 11 गोदारा के कैप्टन शीघ्र पहुंच जाएं।
कॉमेंट्री बॉक्स में अगली बॉल नीटा के लिए लेग साइड में उसे निकाला बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में बॉल जा रहा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए एक और धमाकेदार बाउंड्री नीटा के बल्ले से आई स्कोर जा पहुंचा 8 रन। खाल के कैप्टन और किंग्स 11 गोदारा के कैप्टन शीघ्र अतिशीघ्र कॉमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं। 3 एनडी के कैप्टन आगे क्या? अजय बिश्नोई हमारे आयोजनकर्ता कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। आप 2 मिनट यहीं रुके, चले न जाए वापस। एक मरतबा फिर मनीष चले अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के नीटा सिंह ने अनबिलीवेबल, लेकिन मौका, बहुत बड़ा मौका, डीप में फील्डर आए नबी ऑन नो। 6 रनों के लिए बॉल शायद गया या नहीं, बहरहाल नबी के हाथ से केस ड्रॉप हुआ। नीटा सिंह को एक और शिवनदान, 4 रनों के लिए बॉल सीमा रेखा के बाहर चला गया। अंतिम इशारा किया अंपायर गुरप्रीत सिंह ने और अंपायरों की पुनः दिल की गहराइयों से प्रशंसा करनी पड़ेगी। तेज धूप में इस समय ग्राउंड के ऊपर डटे हुए, कतई आसान काम नहीं इस प्रकार के बड़े मुकाबलों में अंपायरिंग कर पाना। एक एक चीज पर गहराई से निगरानी बना करके रखते हैं। चंद्रभान इस समय स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में और स्ट्राइक अंपायर के तौर पर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं गुरप्रीत सिंह आज 9वें दिन। तो एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट धीरे धीरे अपने समापन की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। खाल के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। किंग्स 11 गोदारा पहले बल्लेबाजी करेगी। चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले के टॉस की प्रोसीडिंग पूरी की जा चुकी है। नीटा गढ़साना ने 2 बॉल पर 2 जीवनदान मिले नीटा गढ़साना को, 2 बाउंड्री प्राप्त किए नीटा ने, स्कोर पहुंचा दिया 3 एसटीआर का 8 रन, जीत के लिए 59, 59 रन बनाने। तो मनीष गंगानगर लगातार अपनी फील्डिंग साइड से हताश है, परेशान है, निराश है। क्या नीटा को रोक पाएंगे? क्या यहां पर ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे संग्राणा को? अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के तैयार। तो इस समय संग्राणा 2 जीवनदान देने के बाद कहीं ना कहीं इस मुकाबले को अपने हाथ से गिरा चुका है। एक मरतबा फिर मनीष चले, अंपायर गुरप्रीत सिंह को क्रॉस करने के बाद नीटा के लिए डेड बॉल का इशारा किया गया अंपायर के द्वारा। वाइड वाले आइकन को गुस्से से उड़ा दिया मनीष शर्मा ने और अपने फील्डरों का गुस्सा वाइड आइकन पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय मनीष शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। 2 बॉल पर 2 कैच ड्रॉप किए गए, दोनों के दोनों बड़े मौके, बहुत बड़ा मौका यहां पर क्रिएट किया गया मनीष शर्मा के द्वारा, बुना नहीं पाई संग्राणा की टीम। एक मरतबा फिर मनीष गंगानगर अपने ओवर की अगली बॉल लेकर एक और कैच ड्रॉप कीपर के पास, विकेट कीपर ने ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल आसान सा कैच। मनीष गंगानगर इस समय फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं, हताश नजर आ रहे हैं अपने फील्डिंग साइड से। नीटा को ये 30वां जीवनदान और इस टूर्नामेंट में प्रबल 3 बार आउट कर चुका है भाई नीटा ने। कैच ड्रॉप हो गया तीनों का तीनों। अगली बॉल मिस टाइम शॉट, एक मरतबा फिर बड़ा मौका, इसी के साथ ये लपक लिया गया। इस बार नीटा गढ़साना आउट और आगे का 3 कैच छोड़ दिए, लास्ट बॉल पर आउट कर दिया भाई नीटा को मनीष ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मनीष की। थैंक यू मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। नीटा काफी परेशान थे इस ओवर में। 3, 2 तो स्पष्ट ही जीवनदान मिल चुके थे और एक गेंद फील्डर की पहुंच के अंदर ही थी लगभग और फौजा सिंह ने वो कैच छोड़ा था और आखिरकार मनीष ने वो सफलता दिलाई जिस सफलता के लिए पूरे ओवर के अंदर मनीष तरस गए थे। हालांकि फील्डर ने कैच एक बार ड्रॉप जरूर कर दिया था, लेकिन पास में ही खड़ी फील्डर ने बिल्कुल चुस्ती दिखाते हुए गेंद को लपक लिया और आखिरकार नीटा आउट होकर वापस पवेलियन में लौटे। पहला झटका लगा 3 एसटीआर को। नए बल्लेबाज का नाम पवन नेतेवाला आए हैं। ड्रॉप करने के बाद आखिरकार लास्ट बॉल पर कैच पकड़ लिया भाई दोनों नीटा का। इनवाइटेड प्लेयर बीच क्रीज पर मौजूद। सतीश करेंगे अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर स्टार्ट। सामने है विशाल सीतो जो शक्तिमान के नाम से मशहूर हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं विशाल सीतो। पिछला पूरा का पूरा ओवर नाटकीय अंदाज में एंड हुआ था। 3 कैच छोड़े गए थे और आखिरकार चौथा कैच लपक ही लिया फील्डरों ने और नीटा आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। सतीश अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर स्टार्ट करते हुए लंबे रनअप के साथ। सामने है विशाल सीतो शक्तिमान। अच्छी गेंद पर गेंद को कट करना चाहता, गेंद की सीधी
शॉर्ट थर्डमैन के कहूं या फर्स्ट स्लिप के फील्डर के हाथ में रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। फौजा सिंह वहां मौजूद, बिल्कुल चुस्त। 59 रनों की दरकार है 3 STR को जीतने के लिए। सतीश अगली गेंद लेकर विशाल के लिए अच्छी गेंद, गेंद को निकाल दिया, गेंद सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। जैसे ही बैट के साथ कनेक्ट हुई गेंद तो एक छाप सी लगा दी 6 रनों की विशाल सीतो ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं विशाल सीतो, शक्तिमान के नाम से मशहूर अपने फ्रेंड सर्किल में। अगली गेंद लेकर सतीश, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, और इतनी ज्यादा बाहर की अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा किया। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है मेरे साथी स्कोर नानक सिंह अपनी बेखूबी सेवाएं निभाते हुए 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर सतीश, अच्छी गेंद बार, गेंद को निकाल दिया लेग साइड में, गेंद अंपायर का इशारा आना बाकी, और इसी के साथ 4 रनों का इशारा आया। जैसे ही देखा कि फुलटॉस गेंद है, गेंद को फ्लिक कर दिया था और गेंद सीधी फाइनल बाउंड्री से बाहर गई थी 4 रनों के लिए। सतीश अगली गेंद लेकर लंबे रनअप के साथ दौड़ना शुरू किया। सामने है विशाल सीतो, अच्छी गेंद बार, गेंद को फिर लेग साइड में निकाल दिया, उसी दिशा में एक ही जगह जाकर एक ही दर्शक के हाथ में गई और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। 3 STR को 59 रन की दरकार है इस क्वार्टर फाइनल को जीतने के लिए और फाइनल में सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। अच्छी गेंद बार, गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड में, खतरनाक अंदाज से बैट को जरूर घुमाया था, लेकिन और बैट और बॉल का कोई कनेक्ट नहीं हुआ। गेंद गई सीधी कीपर के हाथ में, रन बनाने की गुंजाइश नहीं। सतीश अपने रनअप से वापस मुड़े, विशाल सीटों के लिए दौड़ते हुए आ रहे हैं अंपायर के दाहिनी तरफ से। अच्छी गेंद बार, गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड में, गेंद थाई पैड पर आकर लगी। इस बीच ओवर समाप्ति का इशारा है अंपायर का। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 3 STR का 27 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद में नीता आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। 59 रनों की दरकार है 3 STR को जीतने के लिए निर्धारित है। 6 ओवर में 2 ओवर की समाप्ति पर 3 STR 27 रन बना चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। और अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। तो बेहतरीन क्लासिकल बल्लेबाजी करते हुए समय नजर आ रहे हैं विशाल सीतो। जिस प्रकार का नाम है उनका क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट जगत में, उसी प्रकार की पिछले ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी उनके द्वारा की गई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन स्कोर है। इस समय 3 STR नीटा गढ़साना की टीम का लेफ्टी बल्लेबाज पवन नेतेवाला अब सामना करेंगे तीसरे ओवर की पहली बॉल का। मनीष गंगानगर के हाथ में एक मरतबा फिर संग्राना के कप्तान ने बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। एक ब्रेक थ्रू अगर यहां पर और चटका पाए मनीष गंगानगर, विशाल सीटों को अगर आउट करने में कामयाब हो पाए तो फिर थोड़ी सी उम्मीदें यहां पर संग्राना की पुनः जिंदा हो जाएगी। अन्यथा बहुत कम अब उम्मीदें बची हैं। 59 रन बनाने 27 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद बना लिए गए। 2 ओवर 27 हो गए। तो मैं पुनः तमाम मेहमान खिलाड़ियों को सूचित कर रहा हूं कि भोजन के लिए आपको आखिरी कॉल की जा रही है। आखिरी बार मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। इसके बाद अब लंगर बंद कर दिया जाएगा। कोई भी मेहमान खिलाड़ी, बाहर से आया हुआ कोई भी मेहमान खिलाड़ी या दर्शक अगर भोजन करने का इच्छुक है तो कमेंट्री बॉक्स के आगे कैंटीन यहां पर बिल्कुल लंगर चल रहा है, आप जाकर के भोजन करें। पहली बॉल से गंगानगर, मनीष गंगानगर की लेग साइड में उसे खेला। फौजा सिंह ने चहलकदमी करते हुए बॉल को फील्ड कर लिया। 1 रन और आया। बाहर से आए हुए तमाम मेहमान टीमों के मेहमान खिलाड़ियों को मेरी आखिरी सूचना, आखिरी बार मैं इन्विटेशन भेज रहा हूं। भोजन अगर कोई खिलाड़ी करना चाहता है तो तुरंत पहुंच जाए। अब अगले 10 मिनट बाद भोजन का जो लंगर है उसे बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी भोजन करने का इच्छुक है तो तुरंत पहुंच जाए। अगले 10 मिनट बाद 28 रन स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ। मनीष गंगानगर तीसरे ओवर की अगली बॉल लेकर के तैयार है। सामना करेंगे डेंजर मैन क्रिकेट की दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम विशाल सीतो, स्टार बनाम स्टार। और विशाल सीतो ने बैक टू द बॉलर खेला। मनीष गंगानगर ने फॉलो थ्रू में बॉल को फील्ड कर लिया। कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी।
मनीष तूफानी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी की गई, 3 कैच ड्रॉप किए गए नीटा अगरथाना के। एक मरतबा फिर तीसरे ओवर की अगली बॉल लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद विशाल के लिए इनक्रेडिबल टाइमिंग, अनबिलीवेबल फ्लिक किया हल्का सा और बॉल मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए हवाई यात्रा कर गया। एक और मैक्सिमम सिक्सर विशाल सीतो के बल्ले से 3 एसटीआर के अकाउंट में आया। स्कोर जा पहुंचा 34 रन। क्या क्लासिकल बल्लेबाजी है, बेहतरीन टाइमिंग, करेक्शन उतना ही लाजवाब, आत्मविश्वास भरा सिक्सर। जैसे ही खेला रन के लिए दौड़े तक नहीं, जानते थे कि सिक्सर क्लियर है, निश्चित रूप से 6 रन प्राप्त होंगे। एक मरतबा फिर मनीष क्या चमत्कार कर पाएंगे, क्या संग्राना की नैया को पार लगा पाएंगे। विशाल के लिए एक्सीलेंट टाइमिंग, इनसाइड आउट खेला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा विशाल को, 1 रन 3 एसटीआर को। स्कोर जा पहुंचा 35 रन। 59 रन जीत के लिए बनाने विशाल जिस प्रकार के अद्भुत लय में नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार के आत्मविश्वास के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, राहें बिल्कुल आसान नजर आ रही है। लेफ्टी पवन नेतेवाला आप सामना करेंगे मनीष गंगानगर का। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद बढ़िया बॉल पूरी तरह से बीट किया पवन कुमार को। बॉल सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में समा गई। डॉट डिलीवरी। भोजन करने का कोई बाहरी हमारा मेहमान खिलाड़ी अगर कोई इच्छुक है, कोई बाहर से आया हुआ दर्शक भी अगर भोजन करने का इच्छुक है तो तुरंत पहुंच जाए। अगले 5 मिनट बाद लंगर सेवा बंद कर दी जाएगी। गंगानगर मनीष एक मरतबा फिर अपने ओवर की अगली बॉल लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद पवन लेफ्टी के लिए लेग साइड में उसे खेला, डीप में प्रोटेक्शन मौजूद, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने और पूरा कर लिया। बिल्कुल कंफर्टेबल कंडीशन में इस समय नजर आ रही है। 3 एसटीआर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 ओवर का खेल और बाकी। आगे का को देखा हाल बजरंग जाखड़ ढाबा से स्पेशली आज 9वें दिन यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत है। थैंक यू चक्रधारी। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना लिया है 3 एसटीआर ने 36 रन। अब 18 बॉलों पर 23 रनों की जरूरत है 3 एसटीआर को इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। गुरपेज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अपने कोटे का पहला और पारी का 4था ओवर स्टार्ट करेंगे गुरपेज। सामने है पवन नेतेवाला। पवन और विशाल सीतो दोनों मजे हुए बल्लेबाज बीच क्रीज पर मौजूद हैं। अच्छी गेंद को उठा दिया सीधा फुल टॉस पर लेकर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से निकलती हुई गेंद हवाई मार्ग से 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 3 एसटीआर को अब 17 गेंदों में 17 रनों की दरकार है इस क्वार्टर फाइनल को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। अगली गेंद लेकर गुरपेज। पवन के लिए बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद और अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा किया। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 एसटीआर का 43 रन। 1 विकेट के नुकसान पर एक महत्वपूर्ण विकेट जो गंवाया वो था 3 एसटीआर का नीटा के रूप में। नीटा काफी परेशान थे, पहले ही ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 कैच दे बैठे थे, वो तो ड्रॉप कर दिए गए थे, लेकिन चौथा कैच फील्डर ने गलती नहीं की, एकमात्र विकेट गिरा नीटा के रूप में। अगली गेंद लेकर गुरपेज। अच्छी गेंद पर गेंद को उठा दिया है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश, बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और कैच ड्रॉप कर दिया। अंपायर का इशारा आना बाकी। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पवन नेतेवाला के बैट से निकलता हुआ ये बेहतरीन चौका। बहुत ही सुनहरा कैच था, बिल्कुल नीचे खड़े थे फील्डर, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और गेंद चकाती हुई बाउंड्री से बाहर चली गई। इस बार गेंद को उठा दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के नीचे जाने की कोशिश लेकिन नाकाफी। गेंद बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 6 रनों की दरकार है 3 एसटीआर को जीतने के लिए। गुरपेज की ये गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, कीपर भी मिसफील्ड कर गए और इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा करते हुए 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 एसटीआर का 54 रन।
एक विकेट के नुकसान पर एकमात्र विकेट गिरने वाला नीटा के रूप में अब सामना करेंगे विशाल सीतो। अगली टीम के दोनों कैप्टनों से मैं निवेदन करता हूं, अगली गेंद लेकर गुरपेश, अच्छी गेंद बार गेंद को उठा दिया है, सीधा फाइन लेके ऊपर से जीत की भाई 3 STR। धन्यवाद हो सारंग, जीत की भाई 3 STR। मैच को महेंद्र सिंह धोनी के अनुसार ही विशाल सीतो ने फिनिश कर दिया, एक फिनिशर की भूमिका निभाई विशाल सीतो और शक्तिमान ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की विशाल सीतो ने। तो इस तरह से इस टूर्नामेंट के तीसरे